बीरबल और काल मंजूषा का रहस्य। अध्याय 1। फतेहपुर सीकरी की एक सुस्त दोपहर। मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी भव्यता के चरम पर थी। लाल पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। दीवान खास में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे। बाहर गर्मी का मौसम था और दोपहर की लू ने शहर को अपनी चपेट में ले रखा था। दरबार के अंदर बड़े बड़े पंखे वाले सेवकों द्वारा डुलाए जा रहे थे। फिर भी बादशाह अकबर के चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही थी। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई युद्ध नहीं, कोई बगावत नहीं, और यही शांति बादशाह के लिए कभी कभी उबाऊ हो जाती थी। अकबर ने एक लंबी जम्हाई ली और कहा, बीरबल, क्या हमारी सल्तनत में अब कोई चुनौती नहीं बची? न कोई पहेली, न कोई रहस्य, दिन पर दिन बस वही दरबारी कार्यवाही। हमें कुछ मनोरंजन चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारी बुद्धि को चुनौती दे सके। बीरबल, जो अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए बैठे थे, बोले, जहांपनाह, शांति तो खुदा की नेमत है, लेकिन अगर आप चुनौती चाहते हैं तो वक्त को बस थोड़ा सा इशारे की जरूरत होती है। अभी बीरबल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरबार के मुख्य द्वारपाल ने अंदर प्रवेश किया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। जहांपनाह की जय हो, द्वारपाल ने झुककर सलाम किया। क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, चीन और फारस की सीमा से एक अजीबोगरीब सौदागर आया है। वह कहता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया का कोई भी बादशाह खरीद नहीं सकता और नहीं कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसे समझ सकता है। वह आपसे मिलने की जिद कर रहा है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उसे फौरन अंदर भेजा जाए। अध्याय 2। रहस्यमयी सौदागर और काली संदूक। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुख्य द्वार से एक लंबा कृशकाय व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसने काले रंग का लबादा ओढ़ रखा था और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसके पीछे 4 हट्टे-कट्टे गुलाम एक भारी भरकम संदूक, पेटी उठाकर ला रहे थे। सौदागर ने झुककर सलाम नहीं किया, बस सीधा खड़ा रहा और अपनी भारी आवाज में बोला, हिंदुस्तान के बादशाह को जुआंग का सलाम। दरबारी इस गुस्ताखी पर भड़क उठे। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए, ए गुस्ताख, बादशाह के सामने झुकने का तरीका नहीं जानता। अकबर ने हाथ उठाकर मुल्ला को शांत किया। उनकी नजरें उस संदूक पर टिकी थीं। वह संदूक किसी आम लकड़ी या लोहे का नहीं लग रहा था। वह एक अजीबोगरीब धातु से बना था, जो काला था लेकिन उसमें से नीली आभा निकल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस संदूक पर ना तो कोई ताला था, ना ही कोई चाबी लगाने का छेद, की होल। तुम क्या लाए हो सौदागर? अकबर ने पूछा। सौदागर हंसा, एक सूखी और डरावनी हंसी। जहांपनाह, यह काल मंजूषा, बॉक्स ऑफ टाइम है। मेरे पूर्वज इसे दुनिया के अंत से लाए थे। इसमें बेशकीमती खजाना है, हीरे नहीं, सोना नहीं, बल्कि भविष्य देखने वाला आईना। जो इसे खोलेगा वह अपना भविष्य देख पाएगा। अकबर उत्सुक हो गए। तो इसे खोल कर दिखाओ। सौदागर ने सिर हिलाया। मैं इसे नहीं खोल सकता। इसे वही खोल सकता है जो इसके ऊपर लिखी पहेली को सुलझाएगा। और शर्त यह है, इसे खोलने के लिए न तो हथौड़े का इस्तेमाल होगा, न आरी का, न आग का और न ही किसी मंत्र का। इसे सिर्फ सच्ची ध्वनि ही खोल सकती है। सच्ची ध्वनि? अकबर हैरान थे। सौदागर ने संदूक के ऊपर उंगली रखी। वहां प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। सौदागर ने तर्जुमा किया। मेरे पास जुबान नहीं, पर मैं जवाब मांगता हूँ। मेरे पास कान नहीं, पर मैं सुनता हूँ। मुझे काटो मत, मुझे जलाओ मत, बस मेरा नाम पुकारो उस भाषा में जो खामोशी से भी तेज है। अध्याय 3। नवरत्नों की असफलता। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। कौन है जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा? सबसे पहले सेनापति मान सिंह आगे आए। उन्हें लगा कि यह किसी ताकत का काम है। उन्होंने संदूक को हिलाया, उसे ठोक कर देखा, लेकिन संदूक टस से मस न हुआ। उस पर खरोंच तक नहीं आई। फिर तानसेन आगे आए। उन्होंने सोचा कि ध्वनि की बात है तो शायद संगीत काम आएगा। उन्होंने संदूक के सामने राग दीपक और राग मेघ के स्वर छेड़े। दरबार संगीत से गूंज उठा, लेकिन संदूक जस का तस बंद रहा। मुल्ला दो प्याजा ने भी कोशिश की। उन्होंने संदूक के सामने कई तरह की आवाजें निकाली,
जानवरों की नकल की, चिल्लाए, फुसफुसाए, लेकिन सब व्यर्थ। सौदागर व्यंग्य से मुस्कुराया। लगता है हिंदुस्तान के बुद्धिमानों में वो बात नहीं है। बादशाह, अगर कल सूरज ढलने तक यह नहीं खुला तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा और साथ ही आपकी सल्तनत की बुद्धिमत्ता का सम्मान भी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम चुपचाप तमाशा देखोगे या हमारी लाज बचाओगे? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने संदूक के चारों ओर एक चक्कर लगाया। उन्होंने उसे हाथ नहीं लगाया, बस उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने संदूक पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। जहांपनाह, बीरबल बोले, मुझे इस संदूक के साथ एक रात का वक्त चाहिए। मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। सौदागर ने विरोध किया, नहीं, यह दरबार से बाहर नहीं जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत मुसाफिर, तुम्हारा संदूक सुरक्षित रहेगा। बस मुझे इसकी खामोशी को समझने के लिए एकांत चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अध्याय 4, बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल के घर पर संदूक को एक कमरे के बीचों बीच रखा गया। बीरबल ने कमरे की सारी खिड़कियां बंद करवा दीं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा रखा जाए। बीरबल रात भर संदूक के सामने बैठे रहे। वह पहेली को बार बार दोहरा रहे थे। बस मेरा नाम पुकारो, उस भाषा में जो खामोशी से भी तेज है। खामोशी से तेज क्या हो सकता है? विचार, रोशनी या कुछ और? बीरबल ने गौर किया कि संदूक की धातु ठंडी थी, लेकिन जब मोमबत्ती की रोशनी उस पर पड़ती थी तो वह धातु हल्के से कांपती थी। वाइब्रेट, ध्वनि, कंपन, रोशनी। बीरबल बुदबुदाए। आधी रात के वक्त बीरबल ने देखा कि एक मच्छर संदूक के पास भिनभिना रहा था। जैसे ही मच्छर के पंखों की आवाज संदूक के एक खास कोने से टकराई, संदूक के अंदर से एक हल्की क्लिक की आवाज आई। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। संदूक एक विशेष सुर या कंपन, पिच पर ही खुलेगा। लेकिन वह सुर क्या है? पहेली में छिपा था, मेरा नाम पुकारो। संदूक का नाम क्या था? सौदागर ने इसे काल मंजूषा कहा था, लेकिन पहेली में लिखा था, जो खामोशी से भी तेज है। बीरबल ने सोचा, दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, जो खामोशी में भी गूंजती है? जवाब था सत्य, ट्रूथ या हृदय की धड़कन। नहीं, यह ज्यादा दार्शनिक हो गया। तभी बीरबल को सौदागर की एक बात याद आई। सौदागर ने कहा था, चीन और फारस की सीमा, वहां के कारीगर धातुओं को ध्वनि से नियंत्रित करने वाले ताले बनाने में माहिर थे। बीरबल ने एक धातु का प्याला लिया और उस पर चम्मच से चोट की। टिंग। संदूक में कोई हलचल नहीं। उन्होंने अलग अलग चीजों से आवाजें निकाली, कुछ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने पहेली की आखिरी लाइन पर गौर किया, उस भाषा में जो खामोशी से भी तेज है। खामोशी से तेज, प्रतिध्वनि, एको। बीरबल मुस्कुराए, मुझे जवाब मिल गया। अध्याय 5, दरबार में निर्णय की घड़ी। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। सौदागर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। अकबर भी चिंतित थे। बीरबल, क्या तुम सफल हुए? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन इस संदूक को खोलने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मेरी मदद? अकबर चौंके। हाँ, सौदागर ने कहा था कि इसे सच्ची ध्वनि खोल सकती है, और इस दरबार में बादशाह के इंसाफ की आवाज से ज्यादा सच्ची और भारी आवाज किसकी हो सकती है? बीरबल ने संदूक को दरबार के बीच में रखवाया। फिर उन्होंने एक बड़ा सा धातु का घंटा, बेल, मंगवाया और उसे संदूक के ठीक ऊपर लटका दिया। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह संदूक किसी चाबी से नहीं बल्कि अनुनाद, रेजोनेंस से खुलता है। हर वस्तु की एक खास आवाज होती है जिससे वह कांपने लगती है। सौदागर ने पहेली में कहा था, खामोशी से भी तेज, वह है गूंज। बीरबल ने सौदागर की ओर मुड़कर कहा, इस संदूक का नाम काल नहीं बल्कि शून्य है, और शून्य को भरने के लिए एक खास सुर चाहिए।
बीरबल ने एक विशेष प्रकार की छड़ी उठाई और अकबर को दी। जहांपनाह, इस घंटे पर एक बार पूरी ताकत से प्रहार करें, और प्रहार करते ही सब लोग एकदम खामोश हो जाए। अकबर ने भारी छड़ी उठाई और पूरी ताकत से घंटे पर मारी। टन टन। एक बहुत तेज और गहरी आवाज दरबार में गूंज उठी। आवाज इतनी तीव्र थी कि दरबारियों ने अपने कान बंद कर लिए। जैसे ही घंटे की आवाज कम होने लगी और एक बारीक हुमिंग साउंड की गूंज हवा में तैरने लगी, चमत्कार हुआ। उस गूंज की तरंगों वाइब्रेशंस से संदूक की काली धातु कांपने लगी। संदूक के ऊपर बनी नक्काशी चमकने लगी। अचानक खट 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 अंदर की मशीनरी घूमी और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अध्याय 6 संदूक का सच। पूरा दरबार स्तब्ध था। सौदागर का चेहरा पीला पड़ गया था। संदूक खुल चुका था। अकबर और बीरबल ने अंदर झांका। वहां कोई जादुई आईना नहीं था। अंदर सिर्फ रेत से भरी एक कांच की घड़ी, ग्लास थी और एक पुराना कागज का टुकड़ा था। अकबर ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, भविष्य कोई नहीं देख सकता। भविष्य वही है जो तुम अपने वक्त रेत के साथ आज करते हो। सबसे बड़ा खजाना समय है। अकबर पहले तो निराश हुए कि कोई भविष्य बताने वाला आईना नहीं मिला, लेकिन फिर वे जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया। लेकिन यह सौदागर झूठ बोल रहा था। बीरबल ने सौदागर की ओर देखा। नहीं जहांपनाह, इसने झूठ नहीं बोला। इसने कहा था कि इसमें भविष्य देखने वाला आईना है। यह रेत की घड़ी ही वह आईना है। यह हमें दिखाती है कि हमारा वक्त कैसे बीत रहा है, और यही हमारा भविष्य तय करता है। सौदागर बीरबल के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, मैंने दुनिया भर में यह चुनौती दी थी। लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने इसकी आत्मा यानी ध्वनि को नहीं समझा। बीरबल वाकई दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अध्याय 7 निष्कर्ष। अकबर ने खुश होकर बीरबल को अपना मोतियों का हार उतारकर पहना दिया। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ संदूक खोला, बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। ताकत से हर ताला नहीं खुलता। कभी कभी सही सुर और समझ की जरूरत होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, समस्या कितनी भी भारी क्यों न हो, उसका हल अक्सर हवा में तैरती हुई गूंज की तरह हमारे आसपास ही होता है। बस हमें सही जगह सुनने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद से वह काल मंजूषा अकबर के दरबार में एक प्रतीक के रूप में रखी गई, जो याद दिलाती रही कि बुद्धि बल से हमेशा श्रेष्ठ होती है। राजा का गलत फैसला, पश्चाताप की स्वर्णनगर का सूर्य। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में एक राज्य बसा था, स्वर्णनगर। जैसा नाम वैसा ही काम। वहां की नदियां पानी नहीं, मानो अमृत बहाती थीं और खेत सोना उगलते थे। इस राज्य के स्वामी थे महाराज विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह एक वीर योद्धा थे। उनकी तलवार की चमक से दुश्मन मीलों दूर से ही थर्राते थे। लेकिन हर इंसान में एक कमजोरी होती है, और महाराज विक्रमजीत की कमजोरी थी कान का कच्चा होना और जल्दबाजी में क्रोध करना। वे अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे, और जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता वह उनका प्रिय बन जाता था। दरबार में दो प्रमुख स्तंभ थे। पहले थे महामंत्री अंशुमान, जो एक वृद्ध और बेहद ज्ञानी व्यक्ति थे। वे कड़वा सच बोलने के लिए जाने जाते थे। दूसरे थे सेनापति काल भैरव। काल भैरव वीर तो थे, लेकिन उनके मन में महत्वाकांक्षा का विष भरा था। वह महाराज की जीजूरी करते और मौके की तलाश में रहते थे। एक दिन दरबार सजा हुआ था। गुप्तचरों ने खबर दी कि पड़ोसी राज्य नीलगर स्वर्णनगर पर हमले की तैयारी कर रहा है। महाराज विक्रमजीत ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, नीलगर की इतनी जुर्रत! हम आज ही कूच करेंगे और उन्हें धूल चटा देंगे। महामंत्री अंशुमान अपनी जगह से उठे। क्षमा करें महाराज, लेकिन युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। हमारे गुप्तचरों के अनुसार नीलगर में अभी सूखा पड़ा है। वे हताशा में ऐसा कर रहे हैं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। युद्ध से हमारे खजाने और सैनिकों का नुकसान होगा। काल भैरव ने तुरंत मौका लपका। वह व्यंग्य से हंसा, महामंत्री जी, लगता है बुढ़ापे ने आपके खून को पानी बना दिया है। क्या स्वर्णनगर का शेर गीदड़ों से बात करेगा? महाराज, हमें हमला करना चाहिए। आपकी तलवार को खून पिए बहुत दिन हो गए हैं।
महाराज की आंखों में चमक आ गई। अपनी तारीफ और युद्ध का रोमांच उन्हें पसंद आया। उन्होंने महामंत्री की सलाह अनसुनी कर दी। सेनापति ठीक कहते हैं, हम हमला करेंगे, महाराज ने फैसला सुना दिया। यह उनका पहला छोटा गलत फैसला था, जो आगे चलकर बड़ी तबाही की नींव रखने वाला था। अध्याय 2, विश्वासघात का बीज। स्वर्णगर की सेना ने नीलगर पर हमला किया। चूंकि नीलगर पहले से ही कमजोर था, विक्रमजीत की जीत हुई, लेकिन यह जीत बहुत महंगी पड़ी। युद्ध में स्वर्णगर के कई वीर सैनिक मारे गए और खजाना खाली हो गया। जीत के जश्न में महाराज विक्रमजीत ने सेनापति काल भैरव को और अधिक शक्तियां दे दी। अब काल भैरव की नजर राजगद्दी के सबसे वफादार रक्षक पर थी। वह थे महाराज के बचपन के मित्र और अंगरक्षक जयदेव। जयदेव साय की तरह महाराज के साथ रहते थे। काल भैरव जानता था कि जब तक जयदेव जिंदा है, वह महाराज को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकता और नहीं राज्य हड़प सकता है। काल भैरव ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। उसने नीलगर के एक बंदी सैनिक को रिश्वत देकर अपनी योजना में शामिल कर लिया। एक रात महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि काल भैरव घबराया हुआ वहां पहुंचा। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ। विक्रमजीत चौंक कर उठे। क्या हुआ सेनापति? महाराज, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सांप निकला। साफ साफ कहो, महाराज गुर्राए। जयदेव, आपका अंगरक्षक जयदेव नीलगर के बचे हुए विद्रोहियों के साथ मिल गया है। वह आज रात आपके भोजन में विष मिलाकर आपकी हत्या करने वाला है, ताकि वह नीलगर के राजा से इनाम पा सके। महाराज सन्न रह गए। असंभव। जयदेव मेरे लिए अपनी जान दे सकता है। काल भैरव ने एक पत्र निकाला, जो जाली था, और महाराज के सामने रख दिया। यह पत्र जयदेव के कक्ष से मिला है, जिसमें नीलगर की मुहर है। महाराज ने पत्र पढ़ा। उसमें जयदेव के नाम से हत्या की योजना लिखी थी। महाराज का विवेक क्रोध में जलने लगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जयदेव ने आज तक क्या किया है। उन्होंने बस उस कागज के टुकड़े पर भरोसा कर लिया। अध्याय 3, वह काली रात। महाराज ने तुरंत जयदेव को दरबार में बुलाया। आधी रात का समय था। जयदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय क्यों बुलाया गया है। जैसे ही जयदेव दरबार में पहुंचा, सैनिकों ने उसे घेर लिया। महाराज, जयदेव ने हैरानी से पूछा। विक्रमजीत सिंह अपनी गद्दी से उतरे और सीधे जयदेव के पास गए। बिना कुछ पूछे, बिना सफाई का मौका दिए, उन्होंने अपनी तलवार की मूठ से जयदेव के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। जयदेव गिर पड़े। खून बहने लगा। गद्दार! विक्रमजीत दहाड़े। मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। जयदेव ने दर्द से कराहते हुए कहा, महाराज, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी आपके अहित के बारे में नहीं सोचा। काल भैरव बीच में कूद पड़ा। चुप रहो पापी, सबूत सामने है। महामंत्री अंशुमान दौड़ते हुए दरबार में आए। ठहरिए महाराज, न्याय का तकाजा है कि आरोपी को अपनी बात रखने का मौका मिले। इस पत्र की जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराज विक्रमजीत के सिर पर क्रोध का भूत सवार था। प्रमाण मेरे सामने है महामंत्री, और मैं राजा हूँ। मुझे किसी जांच की जरूरत नहीं। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करता हूँ। महामंत्री ने विनती की, महाराज, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। जयदेव ने 20 साल आपकी सेवा की है। एक रात में वह गद्दार कैसे हो सकता है? विक्रमजीत ने चिल्लाकर कहा, बस, अब और कोई तर्क नहीं। जयदेव, मैं तुझे मृत्युदंड दे सकता था, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती के खातिर मैं तुझे जीवनदान देता हूँ। लेकिन सूर्योदय से पहले तुझे स्वर्णगर की सीमा छोड़नी होगी। अगर तू कभी दिखा तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जयदेव ने महाराज की आंखों में देखा। वहां उसे अपना मित्र नहीं, एक अंधा राजा दिखाई दिया। जयदेव ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस इतना कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन याद रखिएगा, वफादारी कागजों में नहीं, रक्त में होती है। समय आपको सच दिखाएगा। जयदेव ने अपना हथियार रख दिया और लड़खड़ाते कदमों से दरबार से बाहर चला गया। यह राजा का सबसे बड़ा गलत फैसला था। अध्याय 4, पतन की शुरुआत। जयदेव के जाने के बाद काल भैरव का रास्ता साफ हो गया।
धीरे धीरे उसने सेना के वफादार पुराने कमांडरों को हटाना शुरू कर दिया और अपनी तरह के भ्रष्ट लोगों को भर्ती कर लिया। महाराज विक्रमजीत काल भैरव की चिकनी चुपड़ी बातों में मग्न रहे। काल भैरव उन्हें बताता कि राज्य में सब ठीक है, प्रजा बहुत खुश है, जबकि असलियत में काल भैरव ने कर टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। महामंत्री अंशुमान ने कई बार महाराज को चेताने की कोशिश की, लेकिन महाराज को लगता था कि महामंत्री अब बूढ़े हो गए हैं और बेवजह शक करते हैं। तंग आकर महामंत्री ने दरबार आना बंद कर दिया और एकांतवास में चले गए। अब महाराज अकेले थे, यह सोचते हुए कि वे सबसे शक्तिशाली है, जबकि वे खोखले हो चुके थे। 2 साल बीत गए। पड़ोसी राज्य कालागर, जो नीलगर से भी ज्यादा क्रूर और शक्तिशाली था, की नजर स्वर्णनगर की समृद्धि पर थी। कालागर के राजा दुर्योधन को गुप्तचरों ने खबर दी कि स्वर्णनगर का रक्षक जयदेव अब वहां नहीं है और सेनापति काल भैरव केवल शराब और शबाब में डूबा रहता है। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर बूढ़ा हो गया है और उसके नाखून जयदेव उखाड़ दिए गए हैं। यही सही समय है शिकार का। अध्याय 5 आक्रमण। एक अमावस की रात कालागर की विशाल सेना ने स्वर्णनगर को चारों ओर से घेर लिया। जब हमले की खबर महल तक पहुंची तो महाराज विक्रमजीत हक्के बक्के रह गए। सेनापति काल भैरव कहाँ है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। सेवक ने कांपते हुए बताया, महाराज। सेनापति, वो तो खजाने का एक बड़ा हिस्सा लेकर पिछले पहर ही गुप्त रास्ते से भाग गए। विक्रमजीत को लगा जैसे आसमान उन पर गिर पड़ा हो। जिस काल भैरव पर उन्होंने जयदेव से ज्यादा भरोसा किया, वह कायर निकला। महाराज ने अपना कवच पहना और युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब वे बाहर आए तो देखा कि सेना में भगदड़ मची हुई है। बिना अच्छे नेतृत्व के सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। विक्रमजीत वीरता से लड़े। उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन वे अकेले पूरी सेना को नहीं रोक सकते थे। धीरे धीरे उनके वफादार सैनिक मरते गए और महाराज दुश्मनों के घेरे में फंस गए। कालागर के राजा दुर्योधन ने विक्रमजीत को घेर लिया। तो यह है स्वर्णनगर का शेर, दुर्योधन हंसा, अकेला और असहाय। विक्रमजीत घुटनों के बल बैठ गए। उनकी तलवार टूट चुकी थी, शरीर घावों से भरा था। उस पल मृत्यु को सामने देखकर उन्हें अपने खजाने या राज्य की नहीं, बल्कि उस वफादार दोस्त की याद आई, जयदेव। उनके होठों से निकला, अंशुमान। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके एक गलत फैसले ने आज पूरे राज्य को आग में झोंक दिया था। अध्याय 6 छाया में रक्षक। दुर्योधन ने अपनी तलवार उठाई। अलविदा विक्रमजीत। तभी हवा को चीरती हुई एक तीर आई और दुर्योधन की तलवार पर लगी। तलवार उसके हाथ से छूट गई। सबने चौंक कर उस दिशा में देखा। पहाड़ी की चोटी पर एक घुड़सवार खड़ा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे देख रहे थे। उसके पीछे कोई सेना नहीं थी, बस 50 से 60 आदिवासी वेशभूषा वाले लड़ाके थे। वह घुड़सवार बिजली की गति से नीचे उतरा। उसकी तलवार चलाने की शैली, वह अद्भुत थी। वह एक तरफ से घुसता और दुश्मनों की कतारों को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता। विक्रमजीत ने धुंधली आंखों से देखा। वह शैली, वह तो जानी पहचानी थी। जयदेव। महाराज बुदबुदाए। हाँ, वह जयदेव ही था। राज्य से निकाले जाने के बाद वह दूर नहीं गया था। वह जंगलों में रहा, आदिवासियों को प्रशिक्षित किया और स्वर्णनगर की सीमाओं पर नजर रखता रहा। उसे पता था कि काल भैरव एक दिन धोखा देगा। जयदेव और उसकी छोटी सी टुकड़ी ने गुरिल्ला युद्ध छापामार शुरू कर दिया। उन्होंने दुश्मन के सेनापतियों को निशाना बनाया। स्वर्णनगर के भागते हुए सैनिकों ने जब देखा कि कोई इतनी वीरता से लड़ रहा है, तो उनमें भी जोश आ गया। हर हर महादेव के नारों के साथ वे वापस मुड़े। जयदेव सीधे दुर्योधन की ओर बढ़ा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ, लेकिन जयदेव के पास सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि को बचाने का जुनून भी था। कुछ ही देर में जयदेव ने दुर्योधन को निहत्था कर दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। कालागर की सेना ने अपने राजा को बंधक बनते देख हथियार डाल दिए। अध्याय 7 पश्चाताप के आंसू। युद्ध समाप्त हो गया। स्वर्णनगर बच गया था, लेकिन हर तरफ लाशें बिछी थीं। महल के प्रांगण में विजय सभा नहीं, बल्कि एक शोक सभा जैसा सन्नाटा था।
महाराज विक्रमजीत सिंहासन पर नहीं बैठे थे। वे घायल अवस्था में एक साधारण कुर्सी पर बैठे थे। जयदेव, जो अब भी खून और मिट्टी से सना था, महाराज के सामने आया। उसने झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, विक्रमजीत की आवाज कांप रही थी। जयदेव रुक गया। विक्रमजीत अपनी कुर्सी से उठे। वे लंगड़ाते हुए जयदेव के पास आए। दरबार में सन्नाटा था। महाराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने अपना मुकुट उतारा और जयदेव के चरणों में रख दिया। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? जयदेव ने घबराकर मुकुट उठाया। विक्रमजीत फूट फूट कर रो पड़े। एक राजा का अहंकार पिघलकर आंसुओं में बह रहा था। मुझे क्षमा कर दो मेरे मित्र। मैं अंधा हो गया था। मैंने कांच के लिए हीरे को फेंक दिया। मैंने एक चापलूस के लिए अपने भाई का त्याग कर दिया। यह राज्य मेरा नहीं, तुम्हारी भीख है। जयदेव ने महाराज को गले लगा लिया। मित्र, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन राजा वह है जो गलती सुधार ले। स्वर्णनगर को आपकी जरूरत है। महाराज ने उसी वक्त घोषणा की, आज से मैं प्रण लेता हूं कि कोई भी फैसला बिना जांच पड़ताल और महामंत्री की सलाह के नहीं लूंगा। और जब तक मैं जीवित हूं, जयदेव न केवल सेनापति होंगे, बल्कि मेरे बराबर के अधिकारी होंगे। अध्याय 8, निष्कर्ष और सीख। स्वर्णनगर फिर से संवर गया, लेकिन विक्रमजीत सिंह अब बदल चुके थे। वे अब केवल वीर नहीं, बल्कि गंभीर और धैर्यवान हो गए थे। उस दिन के बाद स्वर्णनगर के इतिहास में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, कान का कच्चा राजा और क्रोध में किया गया फैसला सजी हुई लंका को भी राख कर सकता है। महाराज विक्रमजीत ने अपने शयनकक्ष में वह जाली पत्र एक फ्रेम में मरवा कर रखा, ताकि हर सुबह उठते ही उन्हें याद रहे कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो अपना होता है वह कभी बुरा नहीं सोचता। धैर्य ही राजा का सबसे बड़ा गुण है। क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर विनाशकारी होते हैं। चापलूसों से सावधान। जो व्यक्ति आपकी हर बात में हाँ मिलाता है, वह उस व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक है जो आपकी गलती पर आपको टोकता है। विश्वास की कीमत। सच्चे संबंधों की परख संकट के समय ही होती है। सोने का घड़ा। धर्म की परीक्षा। अध्याय 1, धर्मपुर की पावन माटी। भारतवर्ष के मध्य भाग में विंध्याचल पर्वतों की गोद में एक राज्य बसा था, मालवा। मालवा के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज। राजा भोज न केवल अपनी वीरता के लिए, बल्कि अपने न्याय और विद्वता के लिए भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसी राज्य के सुदूर कोने में एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। जैसा नाम वैसा ही काम। इस गांव के लोगों की नसंस में ईमानदारी बसी थी। यहाँ के लोग गरीब जरूर थे, लेकिन चोर, डकैत या बेईमान नहीं थे। रात को लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे, क्योंकि चोरी का डर किसी को न था। इसी गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव एक सीधा साधा, कर्मठ और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। उसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसका परिवार छोटा था। वह, उसकी पत्नी सुमित्रा और एक जवान बेटा विजय। विजय अपने पिता की तरह ही मेहनती और संस्कारी था। माधव अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, जीवन में धन आए या न आए, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। हमें किसी का एक पैसा भी हराम का नहीं चाहिए। समय का चक्र घूमा। माधव के परिवार की जरूरतें बढ़ने लगी। विजय बड़ा हो रहा था और खेत छोटा पड़ रहा था। माधव ने सोचा कि अगर थोड़ी और जमीन मिल जाए तो वह ज्यादा अनाज उगा सकेगा और भविष्य के लिए कुछ बचा सकेगा। अध्याय 2, सौदा और विश्वास। धर्मपुर में ही माधव का एक पड़ोसी और मित्र रहता था, जिसका नाम था केशव। केशव भी माधव की तरह ही ईमानदार और धर्मपरायण था। केशव के पास एक पुराना बंजर खेत था जो उसके घर के पीछे पड़ा था। केशव अब बूढ़ा हो चला था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उस बंजर जमीन को जोत सके। उसके पास एक बेटी थी, राधा, जो विवाह योग्य हो रही थी। एक दिन शाम के वक्त माधव केशव के घर गया। राम राम केशव भाई, माधव ने चबूतरे पर बैठते हुए कहा। राम राम माधव, कहो कैसे आना हुआ? केशव ने गुड़ और पानी आगे बढ़ाया। माधव ने संकोच करते हुए कहा, भाई, बात यह है कि विजय अब बड़ा हो गया है।
मेरा छोटा सा खेत हमारी जरूरतों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा। मैंने सुना है कि तुम्हारा पिछला खेत खाली पड़ा है। अगर तुम उसे बेचना चाहो तो मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। केशव मुस्कुराया। माधव, वह जमीन तो मेरे लिए बेकार ही पड़ी है। मुझे अपनी बेटी राधा के विवाह के लिए पैसों की जरूरत भी है। अगर वह जमीन तुम्हारे काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। दोनों के बीच सौदा पक्का हो गया। गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों के सामने जमीन की कीमत तय की गई। माधव ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, जो उसने एक एक पैसा जोड़कर जमा की थी, केशव के हाथ में रख दी। यह लो भाई, तुम्हारी जमीन की पूरी कीमत, माधव ने कहा। और आज से वह जमीन तुम्हारी हुई, केशव ने वचन दिया। सौदा बिना किसी लिखापढ़ी के हुआ था, क्योंकि धर्मपुर में जुबान की कीमत कागज से ज्यादा होती थी। अध्याय 3, धरती का रहस्य। अगले दिन शुभ मुहूर्त देखकर माधव और उसका बेटा विजय उस नई जमीन पर पहुंचे। जमीन बरसों से बंजर पड़ी थी। उस पर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। जमीन पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। बापू, यह जमीन तो बहुत सख्त है, विजय ने कुदाल चलाते हुए पसीना पोंछा। हाँ बेटा, सोना उगाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ता है, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बैलों को हाका। चलो, शाबाश। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चढ़ आया था। माधव हल चला रहा था कि अचानक खनक, हल की फाल, लोहे का नुकीला हिस्सा किसी धातु की चीज से टकराई। आवाज ऐसी थी जैसे लोहे ने तांबे या पीतल को छुआ हो। माधव ने बैल रोक दिए। क्या हुआ बापू, कोई पत्थर है क्या, विजय ने पूछा। माधव ने झुककर देखा। लगता तो पत्थर नहीं है, आवाज कुछ और थी। उन्होंने उस जगह की मिट्टी हटाई। थोड़ी ही खुदाई के बाद उन्हें एक बड़े घड़े का मुंह दिखाई दिया। वह घड़ा मिट्टी का नहीं बल्कि तांबे का था और उस पर कालिख जमी हुई थी। माधव और विजय ने मिलकर जोर लगाया और उस भारी भरकम घड़े को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने घड़े का ढक्कन खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूरज की रोशनी में उस घड़े के अंदर की चीजें चमक उठीं। वह शुद्ध सोने की मोहरों, सॉवरेन्स से लबालब भरा हुआ था। उसमें हीरे जवाहरात भी थे। इतना धन कि माधव की 7 पुश्तें बिना काम किए राजसी जीवन जी सकती थीं। विजय खुशी से चिल्लाने ही वाला था कि माधव ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। माधव के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता की लकीरें थीं। यह क्या है बापू, हम तो अमीर हो गए, भगवान ने हमारी सुन ली, विजय फुसफुसाया। माधव ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, यह धन हमारा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, यह हमारी जमीन से निकला है, विजय ने तर्क दिया। जमीन हमारी है बेटा, माधव ने समझाया, लेकिन यह जमीन हमने कल ही केशव से खरीदी है। यह घड़ा बरसों से इस जमीन में गड़ा होगा। इसका मतलब यह केशव के पूर्वजों का है। हमने जमीन खरीदी थी, उसके नीचे गड़ा खजाना नहीं। पराया धन मिट्टी के समान होता है और बिना हक का धन विनाश लाता है। विजय अपने पिता के संस्कारों में पला बढ़ा था। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। आप ठीक कहते हैं बापू, हमें यह केशव काका को लौटा देना चाहिए। अध्याय 4, ईमानदारी का युद्ध। माधव और विजय ने भारी घड़ा उठाया और सीधे केशव के घर पहुंचे। केशव उस समय अपने घर के आंगन में बैठा माला जप रहा था। केशव भाई, केशव भाई, माधव ने आवाज दी। केशव बाहर आया। अरे माधव, इतनी दोपहर में, और यह क्या लाए हो। माधव ने घड़ा केशव के सामने रख दिया और उसका ढक्कन हटा दिया। सोने की चमक से केशव का आंगन जगमगा उठा। केशव हैरान रह गया। यह क्या है माधव। भाई, यह तुम्हारे खेत से निकला है, माधव ने हाथ जोड़कर कहा। मैं खेत जोत रहा था कि मेरा हल इससे टकराया। यह तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है जो उन्होंने गाड़ रखी होगी, इसे संभालो। केशव ने घड़े को देखा, फिर माधव को, और फिर वह पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भी वही भाव थे जो माधव के चेहरे पर थे, त्याग के भाव। माधव, तुम यह क्या कह रहे हो, केशव ने दृढ़ता से कहा। मैंने तुम्हें जमीन बेच दी है, और जब जमीन बेच दी तो उसके पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर और उसके नीचे का पाताल तक सब तुम्हारा हो गया। अब उसमें से कोयला निकले या सोना, वह सब तुम्हारा है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, माधव ने तर्क दिया। नहीं केशव, यह अन्याय है।
मैंने तुम्हें केवल ऊपर की मिट्टी का दाम दिया है। अगर मुझे पता होता कि नीचे सोना है तो मैं कभी इतनी कम कीमत में जमीन न खरीदता। यह धन तुम्हारा है। केशव ने पलटवार किया, कैसी बातें करते हो? सौदा तो सौदा होता है। अगर उस जमीन से विष निकलता या सांप निकलते तो क्या तुम मुझे वापस करने आते? नहीं ना। तो फिर सोना मुझे क्यों दे रहे हो? यह तुम्हारे भाग्य का है, इसे रख लो। मैं पराया धन रखकर नरक का भागी नहीं बन सकता, माधव चिल्लाया। और मैं दिया हुआ दान वापस लेकर पाप का भागी बनूं? केशव भी अड़ गया। पड़ोसी हैरान होकर देख रहे थे। दुनिया में लोग 1 इंच जमीन और चंद सिक्कों के लिए भाई का गला काट देते हैं, और यहाँ 2 लोग करोड़ों की दौलत को एक दूसरे के सिर मरने के लिए लड़ रहे थे। यह ईमानदारी का झगड़ा था। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि बात तू मैं पर आ गई। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के मुखिया के पास जाएंगे। अध्याय 5 राजा भोज का दरबार। गांव का मुखिया भी सिर खुजलाने लगा। उसने आज तक जमीन के झगड़े तो बहुत सुलझाए थे, लेकिन सोना मैं नहीं लूंगा वाला झगड़ा पहली बार देख रहा था। उसे लगा कि यह मामला उसकी समझ से बाहर है। भाइयों, मुखिया ने कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है। इसका फैसला तो स्वयं महाराज भोज ही कर सकते हैं। हमें राजधानी धर जाना होगा। अगले दिन माधव, केशव और मुखिया सोने के घड़े को बैलगाड़ी में रखकर राजधानी के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे राजा भोज के दरबार में पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। बड़े बड़े मंत्री, ज्ञानी और पंडित बैठे थे। राजा भोज सिंहासन पर विराजमान थे। मुखिया ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और पूरी कहानी राजा को सुनाई। महाराज, यह दोनों किसान पागल हो गए हैं। एक कहता है सोना मेरा नहीं, दूसरा कहता है मेरा नहीं। अब आप ही न्याय करें कि इस सोने के घड़े का मालिक कौन है? राजा भोज ने आश्चर्य से दोनों किसानों को देखा। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो बहुत सरल है। जमीन जिसकी, खजाना उसका। माधव को इसे रख लेना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, नीति के अनुसार खजाना पूर्वजों का है, इसलिए केशव का हक बनता है। तीसरे, खजांची ने धीरे से कहा, महाराज, नियम तो यह भी है कि जमीन से निकला लावारिस खजाना राजकोष राजा का होता है। राजा भोज सोच में पड़ गए। वे खजाना राजकोष में जमा कर सकते थे, लेकिन वे इन दोनों किसानों की ईमानदारी और त्याग से इतने प्रभावित थे कि वे ऐसा करके उनकी भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहते थे। राजा भोज को यह भी समझ आ गया कि यह साधारण मामला नहीं है, यह कलयुग में सतयुग की झलक है। अध्याय 6 राजा की दुविधा और एक नई दृष्टि। राजा भोज ने सोचा, अगर मैं फैसला सुना दूं कि खजाना माधव का है, तो माधव को लगेगा मैंने उसे पापी बना दिया। अगर केशव को दूं, तो उसे भी यही लगेगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों का धर्म बच जाए। तभी राजा की नजर माधव के बेटे विजय और केशव की बेटी राधा, जिनकी चर्चा मुखिया ने बातों बातों में की थी, की उम्र पर गई। राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। राजा ने माधव से पूछा, माधव, तुम्हारा कोई पुत्र है? जी महाराज, मेरा बेटा है विजय, जो मेरे साथ आया है। माधव ने विजय को आगे किया। राजा ने केशव से पूछा, केशव, तुम्हारी कोई संतान? जी महाराज, मेरी एक बेटी है राधा, जो विवाह योग्य है। केशव ने उत्तर दिया। राजा भोज के चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई। उन्होंने एक ऐसा समाधान खोज लिया था जो न केवल इस झगड़े को खत्म करेगा बल्कि दोनों परिवारों को प्रेम के बंधन में बांध देगा। राजा ने सिंहासन से उठकर कहा, मेरे प्यारे प्रजाजनों, आज मैंने जो देखा उसने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। जिस राज्य के किसान इतने ईमानदार हों, उस राज्य पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। यह सोना न माधव का है, न केशव का और न ही राजकोष का। यह सोना प्रेम और भविष्य का है। दरबारी हैरान थे। राजा ने अपना फैसला सुनाया, चूंकि तुम दोनों इसे अपने लिए उपयोग नहीं करना चाहते, तो क्यों न हम इस धन का उपयोग तुम्हारे बच्चों के लिए करें। मेरा प्रस्ताव है कि माधव के पुत्र विजय और केशव की पुत्री राधा का विवाह करा दिया जाए, और यह सोने का घड़ा उस नवविवाहित जोड़े को उपहार स्वरूप दे दिया जाए। इस तरह धन माधव के घर भी रहेगा बहू के रूप में, और केशव के घर का भी रहेगा बेटी के रूप में। अध्याय 7 एक अनोखा विवाह।
राजा का फैसला सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माधव और केशव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे जो धन एक दूसरे पर बोझ समझ रहे थे, वह अब उनके बच्चों के सुखद भविष्य की नींव बन गया था। महाराज, आपका फैसला शिरोधार्य है, माधव और केशव ने एक साथ कहा। राजा भोज ने न केवल फैसला सुनाया, बल्कि आदेश दिया कि यह विवाह राजकीय सम्मान के साथ राजधानी में ही संपन्न होगा। राजा ने स्वयं कन्यादान की तैयारियों का निरीक्षण किया। विवाह का मंडप सजाया गया। एक तरफ माधव का परिवार और दूसरी तरफ केशव का। अग्नि के फेरे लेते हुए विजय और राधा ने एक दूसरे को वचन दिया। जब विदाई का समय आया तो राजा भोज ने वह सोने का घड़ा दूल्हा दुल्हन को भेंट किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। विजय और राधा, जो अपने माता पिता के संस्कारों से ही पले भे थे, उन्होंने घड़ा स्वीकार किया, लेकिन एक नई घोषणा कर दी। विजय ने कहा, महाराज, यह धन हमारे लिए बहुत अधिक है। हम अपनी मेहनत की कमाई से ही जीवन जीना चाहते हैं। इस सोने के घड़े से हमें आलस और अहंकार आ सकता है। राधा ने भी सहमति जताई। हाँ महाराज, हमें यह स्वीकार है, क्योंकि यह बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन हम इसका उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे। राजा भोज और अधिक प्रभावित हुए। तो तुम इसका क्या करोगे? विजय ने कहा, हम इस धन से अपने गांव धर्मपुर में एक विशाल तालाब खुदवाएंगे, एक पाठशाला बनवाएंगे और अनाथालय खोलेंगे, ताकि यह धन पूरे समाज के काम आए। यह सुनकर राजा भोज अपनी गद्दी से उतर आए और उन्होंने विजय और राधा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, धन्य है वह माटी जिसने तुम जैसे रत्न पैदा किए। अध्याय 8, धर्मपुर का स्वर्ण युग। विजय और राधा अपने गांव वापस लौटे। सोने के घड़े के धन से गांव की तस्वीर बदल गई। तालाब, गांव में एक विशाल तालाब खुदवाया गया। अब कभी सूखे का डर नहीं रहा। खेतों में हरियाली छा गई। पाठशाला, एक गुरुकुल बनाया गया जहां आसपास के गांवों के बच्चे मुफ्त शिक्षा लेने आने लगे। सड़कें और धर्मशाला, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनी। माधव और केशव अब समधी बन चुके थे। वे अक्सर शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठते और हंसते हुए उस दिन को याद करते जब वे उस घड़े के लिए लड़ रहे थे। वह सोने का घड़ा खत्म हो गया, लेकिन उसने जो खुशहाली और प्यार फैलाया, वह कभी खत्म नहीं हुआ। धर्मपुर गांव पूरे भारतवर्ष में एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया, जहां लोग यह देखने आते थे कि ईमानदारी का फल कैसा होता है। निष्कर्ष, द मोरल। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। माधव और केशव चाहते तो चुपचाप धन रख सकते थे, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें राजा तक पहुंचाया और अंततः उनके बच्चों का भविष्य संवार दिया। त्याग में ही असली सुख है। जब हम देने की भावना रखते हैं, तो ईश्वर हमें कई गुना लौटाता है। धन का सही उपयोग। विजय और राधा ने सिखाया कि धन का असली उद्देश्य व्यक्तिगत भोग नहीं, बल्कि समाज का कल्याण है। धर्म की जीत। जहां धर्म और सत्य होता है, वहां समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आता है। राजा भोज ने अपने इतिहास में लिखवाया, सोना कीमती है, लेकिन मनुष्य का चरित्र सोने से भी अधिक मूल्यवान है। मूर्ख किसान की समझदारी, सूखी धरती का जादूगर। अध्याय 1, सुंदरपुर का पगला भोला। गंगा के मैदानी इलाकों से दूर एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। गांव तो सुंदर था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे से होड़ करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। इस गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला का नाम उसके स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप था। वह न तो ज्यादा बोलता था, न ही उसे हिसाब किताब की चालाकी आती थी। उसके कपड़े अक्सर मैले होते, और वह अपने बैलों, हीरा और मोती से इंसानों की तरह बातें करता था। गांव के लोग उसे पगला भोला कहकर चिढ़ाते थे। गांव का सबसे अमीर और चालाक व्यक्ति था सेठ धनीराम। धनीराम के पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी और वह ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। गांव के चौपाल पर अक्सर धनीराम भोला का मजाक उड़ाता। क्यों रे भोला, आज बैलों से क्या राजनीति की बातें हुई? धनीराम हंसता और बाकी लोग भी ठहाके लगाते। भोला बस मुस्कुरा देता और कहता, सेठ जी, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। वे मौसम की खबर हवा से सूंघ लेते हैं। इस पर लोग और जोर से हंसते। लो, अब यह बैलों से मौसम का हाल पूछेगा। लेकिन भोला को इन बातों का बुरा नहीं लगता था। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी।
वह जमीन पर कान लगाकर धरती की धड़कन सुनता, चींटियों की कतार को घंटों देखता और हवा के रुख से बादलों का रास्ता नापता। उसे किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे प्रकृति की भाषा आती थी। अध्याय 2। अजीब सौदा। एक बार राजा के फरमान से गांव के पास की कुछ बंजर और पथरीली जमीन की नीलामी की घोषणा हुई। यह जमीन गांव के किनारे एक पहाड़ी टीले के पास थी, जहां न तो नदी की नहर आती थी और न ही वहां की मिट्टी नरम थी। गांव के समझदार किसानों ने उस जमीन को देखा और मुंह फेर लिया। धनी राम ने कहा, यह जमीन तो श्रापित है। यहां तो बबूल के अलावा कुछ नहीं उग सकता। जो इसे खरीदेगा वह बर्बाद हो जाएगा। नीलामी वाले दिन कोई भी बोली लगाने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ के पीछे से एक दबी हुई आवाज आई, मैं खरीदूंगा। सबने मुड़कर देखा। वह भोला था। अधिकारी भी हैरान रह गया। भोला, तुम्हारे पास तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, वह सब इसमें चली जाएगी। यह जमीन पत्थर है, पत्थर। भोला ने अपनी पुरानी पोटली से जीवन भर की कमाई निकाली और अधिकारी के मेज पर रख दी। साहब, मुझे यह जमीन पसंद है। मेरे बैल यहां खुश रहेंगे। पूरा गांव हंसा। धनीराम ने व्यंग्य किया, मूर्ख को सोना भी दो तो वह उसे पीतल समझकर फेंक देता है और कोयला खरीद लेता है। आज भोला ने साबित कर दिया कि उसे पगला क्यों कहते हैं। भोला ने वह पथरीली जमीन खरीद ली। उसकी पत्नी लक्ष्मी रोने लगी, हे भगवान, अब हम खाएंगे क्या? अच्छी खासी खेती छोड़कर आपने यह पत्थरों का ढेर क्यों मोल ले लिया? भोला ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, लक्ष्मी, भरोसा रखो, जो चीज ऊपर से सख्त होती है, अक्सर उसी के अंदर अमृत छिपा होता है। अध्याय 3। पागलपन की हद। जमीन खरीदने के बाद भोला ने जो किया, उसने गांव वालों को यकीन दिला दिया कि वह पूरी तरह पागल हो चुका है। आम तौर पर किसान बारिश से पहले खेत जोतते हैं और बीज डालते हैं, लेकिन भोला ने खेत जोतने के बजाय कुदाल उठाई और उस पथरीली जमीन के एक कोने में गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक बस गड्ढा खोदता। लोग पूछते, अरे भोला, बीज कब डालोगे? भोला कहता, पहले प्यास बुझाने का इंतजाम तो कर लूं। लोग कहते, अरे मूर्ख, वहां पानी नहीं है। अगर पानी चाहिए तो नदी के पास जमीन लेता। भोला ने किसी की नहीं सुनी। उसने करीब 20 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर उसने एक और अजीब काम किया। उसने गांव के मवेशियों का गोबर इकट्ठा किया और उसे खेत में फैलाने के बजाय उस गड्ढे में भरना शुरू कर दिया। फिर उसने जंगल से नीम और करंज के कड़वे पत्ते लाए और उन्हें भी खेत की मिट्टी में मिला दिया। धनीराम ने जब यह देखा तो उसने अपना माथा पीट लिया। यह आदमी अपनी जमीन को झड़ दे रहा है। कड़वे पत्ते डालकर यह फसल को मार डालेगा। लेकिन भोला शांत था। उसने बाजार से महंगे गेहूं या चावल के बीज नहीं खरीदे। इसके बजाय वह दूर के एक आदिवासी गांव गया और वहां से मोटा अनाज, बाजरा, रागी और कोदो के सस्ते और उपेक्षित बीज ले आया। गांव वाले अब उसका मजाक उड़ाना भी बंद कर चुके थे। उन्हें उस पर दया आने लगी थी। उन्हें लगा कि इस साल भोला और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। अध्याय 4। कुदरत का कहर। समय का पहिया घूमा। सावन का महीना आया, लेकिन बादल नहीं आए। आसमान में सूरज आग बरसाने लगा। ज्येष्ठ और आषाढ़ सूखे निकल गए। मौसम विभाग, राजकीय ज्योतिषियों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। जिस बारिश की उम्मीद में गांव वालों ने नदी किनारे वाली अपनी महंगी जमीनों में धान, चावल बोया था, वह बारिश हुई ही नहीं। नदी का जलस्तर घटने लगा। नहरें सूख गईं। धनीराम और अन्य किसानों के खेतों में दरारें पड़ने लगीं। धान की फसल, जिसे बहुत पानी चाहिए होता है, वह पीली पड़कर सूखने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। धनीराम ने अपने सेवकों से कहा, कुएं से पानी निकालो और खेतों में डालो। लेकिन कुओं का जलस्तर भी नीचे चला गया था। जितना पानी था वह पीने के लिए भी कम पड़ रहा था, खेती के लिए तो असंभव था। लेकिन गांव के दूसरे छोर पर, उस पथरीली और ऊंची जमीन पर एक चमत्कार हो रहा था। भोला के खेत हरे भरे थे। अध्याय 5। मूर्खता का रहस्य। जब गांव के लोग, जिनमें धनीराम भी शामिल था, भोला के खेत के पास से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ सूखा था, धूल उड़ रही थी
लेकिन भोला के खेत में बाजरा और रागी की फसल हवा में झूम रही थी। धनीराम से रहा नहीं गया। वह दौड़कर भोला के पास गया। भोला, यह कैसे संभव है? जब नदी सूख गई, कुएं सूख गए, तो तेरे इस पथरीले खेत में पानी कहाँ से आया? क्या तूने कोई काला जादू किया है? भोला अपनी फसल की निराई कर रहा था। उसने सीधा होकर पसीना पोंछा और मुस्कुराया। सेठ जी, जादू मैंने नहीं, कुदरत ने किया है। याद है जब मैंने यह जमीन खरीदी थी? हाँ, वह पथरीली थी, धनीराम ने कहा। भोला बोला, मैंने देखा था कि इस पथरीली जमीन के एक कोने में दीमक की बाम्बी, टर्माइट माउंड, थी और उसके पास एक विशेष प्रकार का सरपत, घास, उग रहा था। मेरे पिताजी कहते थे कि दीमक अपना घर वहीं बनाती है जहां जमीन के नीचे पानी की सोत, अंडरग्राउंड स्प्रिंग, होती है, चाहे वह कितनी भी गहराई पर क्यों न हो। भोला ने आगे समझाया, जो गड्ढा में खोद रहा था वह पागलपन नहीं था। मैंने उस सोत को खोजा। और रही बात फसल की, आप सबने लालच में आकर धान बोया जिसे बहुत पानी चाहिए। मैंने मौसम का रुख पहले ही भांप लिया था। चींटियां अपने अंडे लेकर ऊंचे स्थानों पर नहीं जा रही थीं, जिसका मतलब था बारिश नहीं होगी। इसलिए मैंने मोटा अनाज बोया, जिसे पानी की बहुत कम जरूरत होती है और जो पथरीली जमीन में भी सोना उगलता है। और वो कड़वे पत्ते? एक ग्रामीण ने पूछा। वो कीड़ों से बचाने के लिए थे। सूखे में कीड़े फसल पर सबसे पहले हमला करते हैं। मेरे कड़वे नीम के खाद ने फसल को बचा लिया। अध्याय 6। असली राजा। सूखा और विकराल हो गया। गांव में अनाज के लाले पड़ गए। धनीराम के गोदाम खाली हो रहे थे और जो बचा था उसे वह बहुत महंगे दामों पर बेच रहा था। गरीब किसान दाने दाने को मोहताज हो गए। तभी भोला ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब समय आ गया है। भोला ने अपने खेत के द्वार खोल दिए। उसने घोषणा करवाई कि जिसके पास खाने को नहीं है, वह उसके खेत से अनाज ले जा सकता है। उसने बाजरा और रागी की रोटियां बनवाकर भूखों को खिलाना शुरू किया। उस मूर्ख किसान ने न केवल अपने परिवार को बचाया था, बल्कि अब वह पूरे गांव का पेट भर रहा था। खबर राजा तक पहुंची। राजा खुद उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि जहां बड़े-बड़े जमींदारों के खेत बंजर पड़े हैं, वहां एक साधारण किसान का खेत लहलहा रहा है। राजा ने भोला को बुलाया। भोला, हमने सुना है कि लोग तुम्हें मूर्ख कहते थे। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं सोचता था। राजा ने धनीराम और अन्य ग्रामीणों की ओर देखा, जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। राजा ने कहा, समझदारी इसमें नहीं है कि भीड़ जिस तरफ जाए तुम भी उधर जाओ। समझदारी इसमें है कि तुम परिस्थिति को समझो और भविष्य की तैयारी करो। जिसे तुम मूर्ख कहते थे, आज उसी ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं। अध्याय 7। पश्चाताप और नई शुरुआत। उस शाम धनीराम भोला के घर गया। वह अपने साथ एक थाली में शॉल और कुछ सोने के सिक्के लाया था। भोला, मुझे माफ कर दे भाई। धनीराम की आंखों में आंसू थे। मैंने हमेशा तेरे सीधेपन का मजाक उड़ाया। मुझे लगा कि पैसा और जमीन ही सब कुछ है। लेकिन आज समझ आया कि असली धन तो ज्ञान और संतोष है। तू मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। भोला ने धनीराम को गले लगा लिया। सेठ जी, माफी मत मांगिए। बस अगली बार जब बैलों को मुझसे बात करते देखे तो हंसिएगा मत। शायद वो मुझे बता रहे हों कि कब कौन सी फसल बोनी है। दोनों हंस पड़े। अगले साल से पूरे गांव ने भोला की सलाह माननी शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ एक ही तरह की फसल बोना छोड़ दिया और मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, अपनाई। सुंदरपुर गांव, जो पहले ईर्ष्या और होड़ का शिकार था, अब सहयोग और समझदारी की मिसाल बन गया। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। भेड़चाल से बचें। भीड़ का अनुसरण करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी अकेले चलकर लिया गया निर्णय ही सही साबित होता है। दिखावा बनाम वास्तविकता। असली समझदारी महंगे कपड़ों या बड़ी बातों में नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और व्यावहारिकता में होती है। प्रकृति का सम्मान। जो प्रकृति के संकेतों को समझता है और उसका सम्मान करता है, प्रकृति भी विपत्ति के समय उसकी रक्षा करती है। विपत्ति में धैर्य। भोला ने सबका मजाक सहा, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटका। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। सोने का पिंजरा। आगरा का किला चांदनी रात में किसी दैवीय महल जैसा चमक रहा था।
यमुना नदी की लहरें किले की दीवारों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। लेकिन इस सुंदरता के बीच हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। वे अपने शयनकक्ष की बालकनी में खड़े होकर सोए हुए शहर को देख रहे थे। उनके पीछे रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। क्या हुआ जहांपनाह? एक जानी पहचानी आवाज आई। अकबर मुड़े। वहां महेश दास यानी बीरबल खड़े थे। बीरबल ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो बिना रोकटोक के बादशाह के पास आ सकते थे। बीरबल, हमें एक अजीब सी बेचैनी घेरे हुए है, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आज दरबार में जब सबने हमारी वाहवाही की, जब कवियों ने हमारी तुलना भगवान से की, तो हमें लगा कि सब झूठ है। झूठ? ऐसा क्यों लगता है हुजूर? क्योंकि हमारे सिर पर ताज है। बीरबल, लोग बादशाह अकबर को सलाम करते हैं, इंसान अकबर को नहीं। अगर कल यह ताज हमारे सिर पर न हो, तो क्या यह दुनिया अब भी हमारा इतना ही सम्मान करेगी? क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई इतनी मजबूत है जितनी तुम और अबुल फजल बताते हो, या यह सिर्फ डर है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है। शेर की गुफा में जाकर कोई उसकी आलोचना नहीं करता। अकबर की भ्रिकुटी तन गई। हमें सच जानना है बीरबल। हम देखना चाहते हैं कि हमारी रजा, प्रजा वास्तव में कैसी है और हमारे अधिकारी हमारी पीठ पीछे क्या करते हैं। हम एक परीक्षा लेना चाहते हैं, दूसरों की नहीं, अपनी। कैसी परीक्षा? हम भेष बदलकर एक साधारण आदमी की तरह अपनी सल्तनत में घूमेंगे, बिना किसी रक्षक के, बिना शाही मोहर के। हम देखना चाहते हैं कि एक आम आदमी के रूप में हमारा अस्तित्व क्या है। बीरबल गंभीर हो गए। यह खतरनाक हो सकता है महाराज। बाहर की दुनिया दरबार जैसी सुरक्षित नहीं है। यही तो हम चाहते हैं। और बीरबल, शर्त यह है कि जब तक हम खुद न कहें, तुम हमारी मदद के लिए नहीं आओगे। क्या तुम यह वचन देते हो? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी सच की कीमत बहुत भारी होती है। अध्याय 2, धूल और धुआं। अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, किले के पिछले चोर दरवाजे से एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला। उसने एक फटे पुराने कुर्ते और धोती पहन रखी थी। सिर पर एक मैला सा साफा था। यह शहंशाह अकबर थे, जो अब नासिर एक गरीब मुसाफिर बन चुके थे। उनके पास सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के थे और कमर में एक छिपी हुई कटार, आत्मरक्षा के लिए। शुरुआत के कुछ घंटे तो अकबर को रोमांचक लगे। उन्होंने बाजार की चहल पहल देखी, गर्मागर्म जलेबियों की खुशबू ली। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। अकबर ने आज तक कभी नंगे पैर इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी। उनके पैरों में छाले पड़ने लगे। दोपहर होते होते उन्हें प्यास लगी। वे एक कुएं के पास गए। वहां एक सिपाही खड़ा था, उन्हीं की सेना का एक सिपाही। ए भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? अकबर ने पूछा। सिपाही ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। पानी? यह शाही कुआं है, अधिकारियों के लिए। तेरे जैसे भिखारियों के लिए नदी का गंदा पानी है। चल भाग यहां से। अकबर को क्रोध आ गया। जुबान संभाल कर बात कर सिपाही। मुसाफिर की मदद करना हमारा धर्म है। सिपाही ने अपनी लाठी उठाई और अकबर के कंधे पर दे मारी। तू मुझे धर्म सिखाएगा? 2 कौड़ी के आदमी। अकबर का हाथ अपनी कमर पर बंधी कटार की ओर गया, लेकिन वे रुक गए। उन्हें याद आया कि वे अभी बादशाह नहीं, नासिर हैं। अगर उन्होंने सिपाही को मारा, तो वे पकड़े जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। वे अपमान का कड़वा घूंट पीकर वहां से चले गए। यह उनकी पहली सीख थी, ताकतवर के सामने कमजोर की सच्चाई भी बदतमीजी मानी जाती है। अध्याय 3, अन्याय का शहर, कालीपुर। चलते चलते अकबर आगरा से दूर एक कस्बा, कालीपुर, पहुंचे। यहाँ का सूबेदार, प्रशासक शमशेर खान था, जिसे अकबर ने खुद नियुक्त किया था। अकबर को रिपोर्ट मिलती थी कि शमशेर खान बहुत ईमानदार है। लेकिन कालीपुर में घुसते ही अकबर को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बाजार खुले थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर था। अकबर एक सराय, धर्मशाला, में रुके। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो रो रहा था। क्या हुआ बाबा? अकबर ने पूछा। बूढ़े ने डरी हुई आवाज में कहा, बेटा,
यहाँ मत रुको। यह शहर नर्क है। सूबेदार शमशेर खान रावण है। उसने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसने सूबेदार के घोड़े को रास्ता देने में थोड़ी देर कर दी थी। अब वह रिहाई के लिए 50 सोने की मोहरें मांग रहा है। अकबर चौंक गए, लेकिन बादशाह अकबर तक यह खबर नहीं पहुंचती। सराय का मालिक, जो पास ही खड़ा था, व्यंग्य से हंसा। बादशाह, अरे मुसाफिर, बादशाह आगरा के किले में बैठकर अंगूर खाते हैं। यहाँ तो शमशेर खान ही बादशाह है। उसकी तलवार के आगे किसकी सुनवाई। अकबर का खून खौल उठा। जिस शमशेर खान को उन्होंने वफादार का खिताब दिया था, वह उनकी प्रजा का खून चूस रहा था। अकबर ने फैसला किया कि वे खुद थाने जाएंगे और उस बूढ़े को न्याय दिलाएंगे। अध्याय 4, सलाखों के पीछे। अकबर सीधे कोतवाल पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे। वहां शमशेर खान मदिरा का सेवन कर रहा था। मैं इस बूढ़े आदमी की शिकायत लेकर आया हूं, अकबर ने निर्भीक होकर कहा। कानून कहता है कि बिना अपराध के किसी को कैद नहीं किया जा सकता। शमशेर खान ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी लाल आंखों से अकबर को देखा। तू कौन है बे? वकील है या मरने का शौक है तुझे? मैं एक आम नागरिक हूं और मैं बादशाह के कानून की बात कर रहा हूं, अकबर ने कहा। शमशेर खान जोर से हंसा। बादशाह का कानून आगरा में चलता है, कालीपुर में सिर्फ मेरा कानून चलता है। ए सिपाहियों, इस बदतमीज को पकड़ लो। इस पर जासूसी और बगावत का इल्जाम लगाओ। अकबर ने विरोध किया। उन्होंने अपनी कुश्ती के दांवपेच से 2 सिपाहियों को गिरा दिया, लेकिन वे निहत्थे थे और सामने